अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हेमा ज़ीशान है और आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ वो है बुलिंग। बुलिंग आजकल एक बहुत कॉमन टर्म है और आप लोगों ने बहुत सुनी होगी स्कूल और कॉलेजेस में। लेकिन ये मैं आपको बताती चलूँ कि बुलिंग सिर्फ बड़े बच्चों की हद तक महदूद नहीं है। ये छोटे बच्चे किंडरगार्टन से ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है और छोटे बच्चे बहुत फेस करते हैं इन चीज़ों को। अब कुछ बच्चे जो हैं वो इस अमल का हिस्सा होते हैं जो बुली कर रहे होते हैं और कुछ बच्चे बुलिंग फेस कर रहे होते हैं। तो आज मैं आपको अपने कुछ इंस्टेंसेस जो मैंने ख़ुद एज अ क्लास टीचर एक्सपीरियंस किए उनको शेयर करूंगी और उसको किस तरह से मैंने उन प्रॉब्लम्स को हल किया वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मुझे याद पड़ता है कुछ अरसे पहले मेरे पास एक बहुत इंटेलिजेंट बच्ची थी क्लास में। तो माशाल्लाह शी वाज क्वाइट इंटेलिजेंट, पैम्पर्ड भी थी घर से एंड शी वाज द ओनली चाइल्ड, अकेली इकलौती बच्ची थी, काफ़ी लाडली थी। तो अब वो ये चाहती थी क्लास में कि सिर्फ उनकी सुनी जाए और उन्हीं की बात मानी जाए, जो वो कह रही हैं सारे बच्चे वही करें, हर जवाब का आंसर चाहे आता है चाहे नहीं आता वही दें। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी। ज़ाहिर है जब शुरू में बच्चे आते हैं क्लास में तो टीचर्स को हफ्ते से 10 दिन लगते हैं बच्चों को ऑब्ज़र्व करने में। तो फिर एक और ग्रुप में एक बच्चा था जो कि काफ़ी क्वाइट रहता था। ही वॉज़ क्वाइट इंटेलिजेंट बट ही वॉज़ अ वेरी क्वाइट चाइल्ड। वो बस खामोश रहता था, बस अपने जो बराबर में जो नेबर है उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात कर लेता था, अदरवाइज़ बहुत खामोश रहता था वो बच्चा। तो एक दिन क्या हुआ कि प्ले ब्रेक के बाद बच्चे क्लास में आए और सेटल डाउन हो रहे थे। तो आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड ऑब्जर्विंग देम। तो मैंने देखा कि ये बच्ची आई और वो जो क्वाइट बच्चा था उसके टेबल पे आके वहाँ पर उसी ग्रुप में उस बच्ची जो इंटेलिजेंट बच्ची है थी उसकी एक फ्रेंड बैठती थी। तो उससे आके बात करने लगी और अचानक से उस बच्ची ने अपनी फ्रेंड को आंख ऐसे मारी, विंक किया और वो जो बच्चा था क्वाइट वो पानी पी रहा था उस वक्त। तो उसका एक शार्पनर था एंड शी जस्ट डिड लाइक दिस और ऐसे करके उस शार्पनर को नीचे फेंक दिया। तो मैं वहाँ खड़ी भी उसको देख रही थी और शी जस्ट लाफ्ड एंड आस्क्ड दैट बॉय कि सुनो वो तुम्हारा शार्पनर कहाँ गया। तो वो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया बेचारा, वो इधर उधर ढूंढने लगा कि पता नहीं कहाँ गया, क्या हुआ, कभी बैग में देख रहा, कभी टेबल पे देख रहा, कभी नीचे देख रहा। तो आई जस्ट सॉ हर एंड हमारा उस बच्ची के साथ मेरा आई कांटेक्ट हुआ एंड आई जस्ट नॉडेड टू हर एंड आई केम टू हर, आई हेल्ड हर हैंड एंड आई टुक हर टू दैट शार्पनर। मैंने कहा पिक दिस शार्पनर अप। तो शी जस्ट स्टेयर्ड बैक एट मी के वाई। मैंने कहा आई आस्क्ड यू टू जस्ट पिक दैट शार्पनर अप। उसने शार्पनर उठाया और मैंने कहा नाउ गिव इट टू दैट बॉय। तो उस बच्चे को दे दिया शार्पनर और मैंने कहा से सॉरी टू हिम and tell him that you did it and it was the wrong thing and you will never do it again. So then I took her outside and I asked her that beta if this thing had happened to you how would have you felt? आपको कैसा लगता कि अगर ये चीज़ आपके साथ आपकी कोई फ्रेंड आपकी क्लास का कोई बच्चा करता हो, तंग करे आपको फजूल में, आपको कैसा लगेगा? तो वो बच्ची ने कहा कि मुझे बुरा लगेगा। मैं कहा तो फिर आप ये उसके साथ क्यों कर रही थी? तो कह रही मैं मजाक कर रही थी। तो अब ये चीज़ें जो हैं छोटे बच्चों की कि इस स्टेज में अगर उनको ये बता दिया जाए कि मजाक में और बुलिंग में फ़र्क है। आप मजाक उससे करते हैं जो आपकी फ्रेंड हो, जो आपके साथ की हो। वो बच्चा जो वैसे ही क्वाइट है, आप उसके साथ इस तरह कर रही हैं। तो फिर मैंने ये चीज़ सोची कि हाँ अब ये चीज़ मैंने पॉइंट आउट तो कर ली थी। फिर मैंने ये चीज़ सोची कि मैं इस चीज़ को किस तरह हल कर सकूं। तो अगले दिन जब सुबह क्लास में आए तो आई जस्ट टुक आउट सम टाइम, 3-4 मिनट मैंने सुबह क्लास में निकाले और अपनी तरफ से एक स्टोरी बना के बुलिंग के ऊपर कि इस तरह से एक बच्चा था और वो हर एक को बुली करता था और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके साथ एक बहुत बुरी चीज़ हो गई और किस तरह फिर बाकी उन सब बच्चों ने उसकी हेल्प की जिनको वो हमेशा बुली करता था। तो फिर उसने ये चीज़ रियलाइज़ की कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने इनडायरेक्टली
डेली बेसिस पे शॉर्ट स्टोरीज सुनाने शुरू की और फिर उन बच्चों को ज़्यादा अप्रिशिएट करना शुरू किया क्लास में जो कि दूसरों को हेल्प करते थे, दूसरों के लाइक एम्पथी थी उनके दिल में, अच्छा बिहेवियर था। आई स्टार्टेड encouraging दो स्टूडेंट्स। और कभी जैसे कोई गोल्डन स्टार, छोटे बच्चों के लिए बहुत एक ट्रीट होती है कि क्लास टीचर उनको कोई स्टार दे दे, गोल्डन स्टार दे दे, हैप्पी फेस दे दे, मतलब इट मेक्स देयर डे, उनके लिए वही बहुत होता है। तो ये चीज़ें मैंने फिर करनी शुरू की और रफ्ता रफ्ता करके मैंने उस बच्ची के अंदर चेंज देखा कि जब तक वो मेरे पास रही, मेरी क्लास में रही, उसके अंदर वो चेंज आया एंड शी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट अदर्स। वो जो एक मीन सी स्ट्रीक थी बच्ची के अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता सबसाइड होनी शुरू हुई। तो ऐसी चीज़ों में टीचर्स के पास भी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, और अगर आपके पास कोई ज़्यादा है इस तरह का बच्चा जो कि आपके काबू नहीं आ रहा है, या मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि टीचर्स के काबू में बच्चे नहीं आ सकते, फिर वो टीचर्स किस काम की हैं कि बच्चा 5-6 साल का बच्चा अगर आपके काबू में ना आए। तो बहुत स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जहाँ पर आप की इस तरह से स्ट्रैटेजी, इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजीज़ ना चल रही हों, वहाँ पर आप डायरेक्टली करें। आप उस बच्चे को अलग एक आइसोलेशन में एक अलग से चेयर और टेबल रख के बिठा दें कि ओके, फॉर द टाइम बीइंग यू विल सिट हियर अनलेस यू विल थिंक एंड दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। अगर आपने कोई गलत चीज़ की है, अगर आप ये सोचेंगे और आप उस चीज़ पे वादा करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आप इस तरह किसी दूसरे के साथ बिहेव नहीं करेंगे, तब तक आप उस ग्रुप में नहीं जा सकते। आप उस बच्चे को अलग बिठाएं। आप जब सब बच्चे कहीं प्ले ब्रेक में या गेम्स पीरियड में बाहर चले जाएं तो 1-to-1 बेसिस पे उस बच्चे से बात करें कि आपको अलग बैठ के कैसा लग रहा है, आर यू फीलिंग गुड, कुछ सोचा आपने इस बारे में कि अगर मतलब अगर आप उस ग्रुप में बैठे हुए होते तो अभी वो बच्चे जिस तरह से खेलने बाहर गए तो आप भी उसी ग्रुप के साथ जाते, अभी आपको कैसा लग रहा है। तो इस तरह से थोड़ा सा रियलाइजेशन पैदा करें बच्चों को, सिर्फ इग्नोर मत कर दें, सिर्फ पढ़ाई पे या उस रिटन टास्क के ऊपर फोकस ना करें कि मैंने काम कर दिया और मेरी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। नहीं, टीचर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। एंड आई फील कि जितनी ग्रूमिंग अर्ली ईयर्स में, बेस ईयर्स में बच्चों की टीचर्स अच्छी तरह से करती हैं, उतना मेरा नहीं ख्याल कि आगे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी जाके बच्चे वो ग्रूमिंग और वो मैनरिज्म सीख लें जो एक अच्छी अर्ली ईयर्स की टीचर्स एक बच्चे के अंदर डाल दे। तो अब यही चीज़ है कि अब मुझे याद आ रहे हैं एक बहुत ही प्यारे से बच्चे साहब जो कि मैंने उनको किंडरगार्टन में बहुत साल पहले पढ़ाया था। वो बहुत ही प्यारे, अडोरेबल थे, और वो क्या करते थे कि वो उनको ख़ुद, उनकी हैंड राइटिंग वगैरह काफ़ी थोड़ी सी अनटाइडी थी, तो वो इनसिक्योर हो जाते थे अपने पार्टनर्स से कि उनका पार्टनर क्यों इतना अच्छा काम कर रहा है, और उसको ये कह के कि वो तुमने तो बिल्कुल गलत काम किया है, तुम मिटा दो। अब एक दिन क्या हुआ कि मैं राउंड ले रही थी जब बच्चे काम कर रहे थे, मैंने देखा कि वो दोनों बैठ के काम कर रहे हैं। उनको मैं थोड़ा सा गाइड करके गई कि बेटा आप अपना ये राइटिंग सही करें, ये 4 लाइन्स में लिखें, उनको मिटा के दिया कि आप सही करें। और उनके जो पार्टनर साहब थे वो बिल्कुल सही काम कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब मैं वापस राउंड लेकर उनके पास पहुंची तो पार्टनर का काम पूरा मिटा हुआ था, एंड ही वॉज सिटिंग एंड द पार्टनर वॉज अ बिट कन्फ्यूज, और वो मेरी शक्ल देख रहा था बच्चा। तो मैंने पूछा कि बेटा क्या हुआ, आपने इतनी मेहनतों से काम किया था, व्हाई डिड यू रब इट। सो वो बेचारे मासूमियत से बोले कि ये इसने कहा था कि तुम्हारा काम बिल्कुल गलत है और मिटा दो, और मैंने सब मिटा दिया। और व्हेन आई लुक्ड एट दैट बॉय, वो ना मुझे शीपिश सी लुक भी दे रहे थे कि हाँ मैंने किया तो है ये। तो अब ये भी एक बुलिंग के ज़िम्रे में आती है। मुझे हंसी भी आई इस बात पे, बट यू नो अब एक किंडरगार्टन के बच्चे को मैं क्या करूँगी, मैं उसको पनिश तो नहीं कर सकती ना। मैं मतलब मुझे क्या उसके साथ क्या स्ट्रैटेजी करनी चाहिए। वो ये एक फ़नी सा इंसिडेंट था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये भी एक बुलिंग का हिस्सा है। अब ये एक टीचर के ऊपर है कि हाँ उसको आप या तो उस पार्टनर के से हटा दीजिए फॉर द टाइम बीइंग, उनको थोड़ा देर अलग बिठा दें कि चलें उनके ऊपर आप
टीचर फोकस करे और उनकी हैंड राइटिंग पे तवज्जो दे, या अगले वाले जो हैं उनके अंदर इतना आप कॉन्फिडेंस बूस्ट करें कि बेटा जब तक आप टीचर से नहीं पूछ लेंगे, जब तक आप बताएंगे नहीं, आप कोई काम खुद नहीं मिटाएंगे, और आपके फ्रेंड को टीचर से ज़्यादा पता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं विच आई रियली एन्जॉयड, और मेरा सबसे मेमोरेबल टाइम जो है वो किंडरगार्टन पढ़ाने का है। आई रियली एन्जॉयड, मैं अपना वो टाइम नहीं भूल सकती जब मैंने किंडरगार्टन के बच्चों को पढ़ाया था। तो आज का प्रोग्राम मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि जो नई टीचर्स हैं और कुछ पेरेंट्स हैं जिनके घर में इस तरह के बच्चे हैं जो थोड़े ओवर पावरिंग हैं या लाडले हैं या पैम्पर्ड हैं, उनके अंदर एम्पथी लेकर आएँ। उनके जो बेजा फरमाइशें हैं और बेजा टेंट्रम्स हैं, जस्ट डोंट इग्नोर देम, या उनको आप इस तरह से हर चीज़ उनकी ख्वाहिशात को पूरा मत करें। उनको समझाएं, उनको बताएं। ये छोटे बच्चे होते हैं, ये अगर इस स्टेज में उनको समझा दिया जाए, प्यार से बता दिया जाए, तो वो बड़े होके संभल जाते हैं, समझ जाते हैं। तो आई एम थैंकफुल एंड आई होप कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।